हेलो दोस्तों, स्वागत है इंटरव्यू क्लासेस में। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरू करें पास्ट टेंस, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। और इस टेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट, फिर वी टू, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें वी टू आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मेन चीज़ है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, डिड। डिड सब्जेक्ट के अनुसार चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, डिड ही आएगा। इसका रूल नंबर फर्स्ट देखिए। रूल नंबर फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन इवेंट एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई भी इवेंट एक्शन, कोई भी काम जो कि पास्ट में हुआ है, उसके लिए हम ये टेंस प्रयोग में करते हैं। लेकिन इसके की वर्ड्स हैं जिनसे हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस है। यस्टरडे आ गया, या यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट, कुछ भी हो सकता है। द अदर डे, एगो, अ मोमेंट एगो, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जस्ट नाउ, लास्ट मोमेंट, इन 2018, क्योंकि ये साल अब बीत चुका है, तो बीत चुका है उस साल के लिए भी यही टेंस आएगा। जैसे इन 1990, इन 87, सम टाइम बैक। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस टेंस को पहचानने में। एगो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यस्टरडे और एगो, ये दो वर्ड तो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए कुछ। ही ब्लैंक स्पेस टू मुंबई यस्टरडे, गो। अब यस्टरडे की वर्ड मिल गया, तो ही, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यहाँ आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गो है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट भर देंगे हम यहाँ, वेंट। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप ब्लैंक स्पेस ब्रेवली अगेंस्ट अकबर फाइट। फाइट यानी लड़ाई करना, लड़ाई या युद्ध। तो महाराणा प्रताप ने बहादुरी से अकबर के खिलाफ लड़े, तो ये पास्ट एक्शन है। ठीक है ना, तो पास्ट एक्शन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए फाइट की। फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट, FOUGHT, फॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे ब्लैंक स्पेस एस्लिप, एस्लिप इन सोए हुए हैं। अब देखिएगा, एस्लिप इन सोया हुआ होना, ठीक है। यहाँ पे बी लिखा है। अब बी की मैंने आपको फॉर्म बताई है, प्रेजेंट टेंस में हम अच्छी तरह बात कर चुके हैं कि बी क्या होता है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो आपको यहाँ क्योंकि सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर। अब देखिए, दे सिंगुलर है प्लूरल, तो दे तो प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा वर, दे वर एस्लीप, वो सोए हुए थे। नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझिएगा। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट में मतलब बीते हुए समय में कोई हैबिचुअल जो काम रोज करते थे, या रिपीटेड था, या उसकी आवृत्ति होती थी। रिकरिंग मतलब वो बार बार पुनरावृत्ति करते थे, रिपीट करते, एक ही बात है। उस एक्शन के लिए भी हम ये टेंस ही इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनेट पास्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके रूल पे बेस्ड है। आई ब्लैंक स्पेस मिल्क इन द मॉर्निंग रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड। अब देखिएगा, ये जो रेगुलरली वर्ड है ना, ये हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा है, सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं। रेगुलर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, सब्जेक्ट को देखकर ई एस एस ई एस लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या, इन माई चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन में। अभी मतलब वो अभी बचपन में नहीं, अभी वो बड़ा हो गया है। तो मिल्क कब पीता था वो, मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग हर रोज पीता था अपने चाइल्डहुड में। तो ये पास्ट एक्शन को शो करता है जो कंटिन्यू था उसके, ठीक है ना। तो आई, आई के साथ आई सब्जेक्ट है, तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, टुक। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस हियर ऑन संडेज। अब ये ऑन संडेज, ऑन संडेज, अगर ये हमें सीधा ही ऐसा ही सेंटेंस मिले, कुछ ऊपर बात हमने मान लो की नहीं, ये ऐसा ही सेंटेंस मिले, तो हम यहाँ ही और ही सब्जेक्ट दे के कम से भर देते, तो वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन हमने ऊपर यहाँ बात की है कि ये पास्ट में है,
मतलब ये एक्शन जो रिपीटेड था लेकिन पास्ट में था, ठीक है। तो ही कम, कम फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होती है केम। ही केम हियर ऑन संडेज, वो यहाँ संडेज को आता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन हिज यूथ, वो उसकी जवानी में, ही ब्लैंक स्पेस टू स्विमिंग गो। अब देखिए यूथ में मतलब अभी वो शायद बुढ़ा हो गया, ठीक है, यूथ में बात कर रहा है मतलब बुढ़ा है। तो यहाँ पे वो कहाँ जाता था, स्विमिंग में, तो गो लिखा हुआ है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू स्विमिंग इन हिज यूथ। नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हालांकि आपके इस बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको बाद में तो पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, इट इज टाइम, इट वॉज, या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इनके बाद में यदि सब्जेक्ट हो तो आपको हमेशा V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है, ठीक है। जैसे देखिए, इट इज टाइम ही ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट। इट इज टाइम देखा आपने, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है तो आपको यहाँ V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। क्या है, वर्ब है स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड, स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए, इट इज हाई टाइम सी ब्लैंक स्पेस फॉर द बस स्टॉप लीव, लीव यानी बस स्टॉप, उसको अब ये अब सही समय है कि उसको जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या आता है कि इट इज हाई टाइम, ये वो सही समय है, मतलब अभी नहीं बस स्टॉप गई तो वो लेट हो जाएगी, मतलब अभी ये सही समय है। यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ शुड का प्रयोग होना चाहिए लेकिन शुड का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। इट इज हाई टाइम, अब ये सही समय है कि उसे अब ये काम करना चाहिए, लेकिन भरेंगे V2 ही भरेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कहते हैं हिंदी में अर्थ कभी नहीं निकालना इंग्लिश के सेंटेंसेस का, जब आप टेंसेस वगैरह करते हैं तो। इट इज हाई टाइम शी ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे लीव की सेकंड फॉर्म भरेंगे लेफ्ट, लेफ्ट, शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल फोर्थ है, इट इज यूज्ड इन इफ क्लॉज, इफ क्लॉज जब भी आए ऑफ हाइपोथेटिकल और इम्प्रोबेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो कि नहीं हो सकती, जो काम मतलब असंभव होता है, असंभाव्य शर्तों के लिए इस्तेमाल होता है ये, जो कि हो नहीं सकती। जैसे देखिए एग्जांपल से समझ जाएंगे, इफ आई ब्लैंक स्पेस अबाउट हिम आई वुड नॉट लैंड हिम मनी, यदि मैं उसके बारे में जानता होता तो मैं उसे पैसे नहीं देता। अब देखिएगा मतलब उसने पैसे दे दिए हैं, अब वो पैसे दे चुका है, ठीक है ना, तो अब ये बात ऐसे ही कह रहा है लेकिन अब ये संभव नहीं है कि वो पहले पास्ट में जाके पैसे वापस ले ले, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे देखिए वुड नॉट लैंड, और यहाँ आपको भरना है, ये शर्त है हाइपोथेटिकल, अब वो चेंज नहीं कर सकता इस बात को क्योंकि पैसे वो दे चुका है, बाद में तो ले गए लेकिन अभी उसके बारे में जानकारी नहीं थी तो पैसे दे दी। एफ आई, अब यहाँ पे भी आपको भरनी है सेकंड फॉर्म, नो, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, न्यू। इफ आई न्यू अबाउट हिम, यदि मैं उसके बारे में जानता तो आई वुड नॉट लैंड हिम मनी, मैं उसको पैसे कभी नहीं देता, नहीं देता। नेक्स्ट देखिए, इफ माई सर्वेंट ब्लैंक स्पेस ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस, मैं उसको उसका वेतन दे देता अगर वो मेरा सर्वेंट आता, कब आता, ऑन टाइम, सही समय पर आता। तो मतलब वो आया नहीं और उसने पेमेंट नहीं दिया, तो अब आया नहीं, नहीं दिया, ये बात अब संभव नहीं है वापस होनी, और बाद में आएगा तो हो सकता है लेकिन अभी ये जब बोल रहे हैं तब तक ये संभव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इफ माई सर्वेंट कम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, CAME केम। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5, सपोजनल सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस का होता है उपयोग। जैसे इसमें वर्ड आते हैं, जैसे इफ आ गया, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश, ही विश, शी विश, कुछ भी हो सकता है। ये वर्ड आपको मिले तो आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में पढ़नी है। जैसे देखिए, आई विश, काश, इसको आई विश को हम ये भी कह सकते हैं काश, या मेरी इच्छा थी, या ऐसा होता। क्या, आई ब्लैंक स्पेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान,
काश मैं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर होता, क्योंकि ये अब एक कंडीशन है, ठीक है ना। सपोजनल माना जा रहा है कि होता है नहीं, ठीक है ना। तो बी, बी की सेकंड फॉर्म मालूम है, और तो आई के साथ आता है वर, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बात करता है मानो ही ब्लैंक स्पेस माई मास्टर, जैसे वो मेरा मास्टर हो। बी की सेकंड फॉर्म ही के साथ वॉज, ही वॉज माई मास्टर। नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है व्हेन टू पास्ट इवेंट्स अकरिंग वन आफ्टर अदर, जब दो पास्ट में कोई इवेंट होते हैं, वो एक पहला और एक उसके बाद में, मतलब दोनों होते ही पास्ट में ही है, पास्ट में ही फिनिश हो जाते हैं, लेकिन होते हैं एक के बाद एक, दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो जो लेटर इवेंट होता है ना, यानी बाद वाला एक्शन जो होता है उसमें सिंपल पास्ट, और जो ये एक्शन होता है उससे पहले जो एक्शन हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। इसको और एक तरीके से समझ लो, इनमें क्या होता है, बिफोर और आफ्टर का यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। बिफोर, अब बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर जब भी मिले तो इससे पहले आप भरेंगे हैड और V3, हैड V3, और बिफोर के बाद भरेंगे V2। इसी प्रकार शब्द आफ्टर मिले तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब यहां भरेंगे आप हैड और V3, और यहाँ आफ्टर से पहले आएगा V2। जैसे एग्जांपल से देखिए, वी हैड रिच्ड स्कूल बिफोर द बेल, देखिए द बेल यहाँ पे है रिंग, अब देखिए यहाँ हेड और थर्ड फॉर्म आ गया है, यहाँ पे SCHOOL है, ठीक है, स्कूल की स्पेलिंग है, ठीक है। बिफोर द बेल, अब रिंग, रिंग यानी बजना, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आपने देखा कि हेड थर्ड फॉर्म आ चुका है, बिफोर था, तो बिफोर से पहले आता है हेड थर्ड फॉर्म, हेड और थर्ड फॉर्म आ गया, तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आएगा रैंग, रैंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी ब्लैंक स्पेस टू बेड आफ्टर, आफ्टर आ गया तो आफ्टर के बाद में हेड और थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पढ़ा, और यहाँ पे उससे पहले V2 आता है, आफ्टर से पहले V2 आता है, तो यहाँ गो का यहाँ भरेंगे आप वेंट। ये अपने रूल्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज बुक में दी हुई है वो कर लेते हैं। कीवर्ड्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आपको मालूम है। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, पुट इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ब्लैंक स्पेस अमेरिका डिस्कवर। अब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है ना, तो कर चुका, वो पास्ट इवेंट है, तो आप यहाँ भरेंगे डिस्कवर्ड। देखिएगा यहाँ पे अब डिस्कवर्ड नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, VERED, इसमें ED जोड़ देंगे, डिस्कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस फेवरेबली फ्रॉम 8 इंस्टीट्यूशंस, वो जो है उसने 8 जो संस्थान हैं उनके बारे में फेवरेबल मतलब प्रशंसा सुनी हुई है। अब देखिएगा हियर, हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, हर्ड, तो सेकंड फॉर्म हियर की वर्दी हर्ड। सी ब्लैंक स्पेस फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे, रिटर्न, रिटर्न इन लौटना, लास्ट मंडे को, यहाँ पे आ गया लास्ट मंडे, जब भी आपको लास्ट वर्ड दिखे उसके साथ लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी टाइम हो, तो लास्ट के बाद में आपको मिले तो पास्ट सिंपल ही भरना है, सिंपल पास्ट टेंस ही भरना है। तो देखिएगा सी ब्लैंक स्पेस रिटर्न, तो रिटर्न ED लगा देंगे, इसके पीछे रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न मतलब ED, रिटर्न सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रिटर्न ही होती है। अब देखिएगा व्हेन ब्लैंक स्पेस यू लास्ट योर फादर, अब देखिए कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे WH वर्ड आया है और क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड के बाद में आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डेड, हेल्पिंग वर्ब होती है डेड। यू लास्ट
अब देखिए डू का कोई भी फॉर्म हो, चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे सी ही आएगा। लास्ट, सी योर फादर, पिछली बार तुमने अपने पिताजी को कब देखा। इट इज एग्जैक्टली 5 years एगो टुडे दैट, ये ठीक 5 साल पहले, एगो का प्रयोग हो गया यहाँ। दैट वी ब्लैंक स्पेस मैरिड गेट, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट मैरिड। द पुलिस ब्लैंक स्पेस द थीफ यस्टरडे, यस्टरडे कीवर्ड मिल गया, ठीक है, कीवर्ड मिलते ही आप द पुलिस क्या है, कैच, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, कॉट। नेक्स्ट है ही सडनली ब्लैंक स्पेस दैट ही वाज ट्रैवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको जल्दी ही पता चल गया। यहाँ पे ये जो वॉज आया ना, ये इंडिकेट करता है पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है। ही वॉज ट्रेवलिंग, लेकिन यहाँ पे ट्रेवलिंग ING लगा है, मतलब ये कंटिन्यू था, वर्क जो उसका कंटिन्यू था पास्ट में, लेकिन उसको जल्दी ही रियलाइज हो गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भरेंगे आप रियलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए ही ब्लैंक स्पेस मी अप जस्ट नाउ, जस्ट नाउ ये एक कीवर्ड है जो कि हम बात कर चुके हैं पहले। जस्ट नाउ जब भी आपको मिले तो सेकंड फॉर्म रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, RANG रैंग। नेक्स्ट देखिए आई ब्लैंक स्पेस अ लेटर फ्रॉम माय वाइफ लास्ट वीक, लास्ट वीक को मिला। अब देखिए हैव की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैव की, हैज या हैव हो सकता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है हैड, थर्ड भी होती है हैड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको चाहिए सेकंड फॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ भरेंगे हैड। नेक्स्ट देखिए द चीफ हैड एस्केप्ड बिफोर, अब देखिए बिफोर आया, रूल के बात कर चुके हैं हम रूल पे कि बिफोर है, बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म है, तो बाद में V2 आएगा, मतलब कम, कम की यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी केम। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए गुड बाय।